या तुला राशि, उनके लिए 2023 का जो राशिफल है वो क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है अपने हेल्थ को लेकर। जितना आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही शुक्र महाराज का गोचर जो आपके लगन के स्वामी बनते हैं अष्टम स्थान पर होने जा रहा है, जो कि एक अच्छा भाव नहीं है। इसलिए आपको अपने हेल्थ को लेकर विशेष सावधानी बरतनी है। और शनि महाराज का गोचर 17 जनवरी को पंचम स्थान पर हो जाएगा। पंचम स्थान पर होने के बाद इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी यानी कि पार्टनर्स को लेकर परेशानी हो सकती है। शादी हो चुकी तो परेशानी, शादी नहीं हुई और लव अफेयर में पड़े हुए हैं तो भी परेशानी, क्योंकि वैसे भी राहु का गोचर आपके सप्तम स्थान पर चल रहा है। सप्तम स्थान पर गोचर राहु का अच्छा नहीं माना जाता। ये पार्टनर को एक अजीब ही प्रकार का टेंशन में क्रिएट कर देता है, यानी कि आपके पार्टनर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन प्राप्त होने लग जाती है। और उस पर भी शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जब आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी ना, तो आपको और टेंशन देने की ये कोशिश करेंगे। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो है ना, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर रहना, जितना हो सकता है उनको जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, और इत्र जो आता है अच्छी क्वालिटी का, वो इत्र जाकर रुई में लपेट के थोड़ा सा अपने हाथ से ही थोड़ा सा शिवलिंग पर लगाना शुरू करें। क्योंकि आपके अष्टम स्थान पर गया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को दुखी करने के लिए वहाँ पर एक योग का निर्माण कर रहा है। और ऊपर से राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, और केतु महाराज स्वयं जो है आपके लगन पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपने शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हो रही होगी और आगे मामला थोड़ा ठीक दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, शंकर भगवान पर रोजाना जब तक हो सकता है इत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, और वेद पाठी ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करवा के उनसे आशीर्वाद लें, उनसे अपना तिलक करवाएं स्वस्ति वाचन करवा के, तो आपका ये गोचर ठीक जाने वाला है। तो महाराज आपके लगन पर बैठे हुए हैं और उसके ठीक सामने राहु महाराज सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज का गोचर अभी आपका रोग रिपू ऋण वाले छठे भाव पर पड़ रहा है, तो इसलिए अभी आप बचे हुए हैं रोगों से। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर कर्जा चढ़ चुका हो, क्योंकि आपने कर्ज लेने के लिए अप्लाई कर रखा है, या आप सोच रहे थे, तो इस टाइम पर भी आपको कर्जा प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज का गोचर जो है 17 जनवरी को पंचम भाव पर हो जाएगा। तो जैसे पंचम भाव होगा, सप्तम दृष्टि यहाँ पर, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि जो है आपके कुटुंब के स्थान पर पड़ेगी। तो कुटुंब वालों से आपको थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है, कुटुंब से आप चिंतित रह सकते हैं, और लाभ को भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लाभ आते आते रुक रहा है। राहु का गोचर भी यहाँ पर ठीक नहीं कहा जा सकता, आपको अलग ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। गुरु महाराज का गोचर 20 अप्रैल को यहाँ हो जाएगा सप्तम स्थान पर, मेष राशि में आने पर वहाँ फिर आपकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज अपना तो असर डालेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु महाराज का सप्तम स्थान पर आना कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के लिए कुछ पॉजिटिव बातें लेकर आएगा। थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 17 अप्रैल तक जो है ना, आपको जिस टेंशन से गुजरना पड़ा, वहाँ पर बृहस्पति महाराज आपको राहत देंगे यहाँ पर आकर, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। तो विशेषकर ये जो सप्तम भाव है ना, ये आपको टेंशन में ही रखेगा, तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। बाकी अप्रैल तक आप अपने जितना कार्य क्षेत्र बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने करियर को लेकर, उतनी आपको कोशिश खूब कर लेनी चाहिए। इस वक्त अगर आप इंटरनेट के मामले में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसमें और मेहनत कीजिए। अगर 4 घंटे कर रहे हैं तो 10 घंटे मेहनत करिए, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि इस टाइम गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, और आपके 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र पर। तो आपको बाहरी लोगों से भी लाभ प्राप्त होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कोशिश कीजिए। शनि महाराज के लिए आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन टीचिंग का काम शुरू कर देते हैं तो वो आपको लाभ देंगे। एजुकेशन वाले लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए कि ये गोचर फायदे लेकर आ रहा है, लाभ ही लाभ है। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं उनके लिए, और विशेषकर जो धर्म कर्म की शिक्षा दे रहे हैं उनको तो ये शनि महाराज लाभ जरूर। महादेव 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने ही घर में बैठकर शनि महाराज चौथे स्थान में बैठेंगे, सुखों की वृद्धि करने वाले बन जाएंगे आपके लिए। और वहीं बृहस्पति देवी फिलहाल वर्तमान में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, 12वें राशि मीन राशि के अंदर, जल तत्व की जो राशि है, और पंचम भाव में इनका गोचर बहुत ही शुभ है। लाभ आपको हर तरफ प्राप्त हो रहा है। आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी, यानी आपकी हेल्थ की रक्षा भी बृहस्पति देव करते हैं, क्योंकि 9वीं दृष्टि आपके लगन पर जा रही है इनकी। और वो महाराज छठे भाव के अंदर मेष राशि के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ भी ये आपको लाभ ही दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
कुल मिला के मुझे लगता नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ स्पेशल है। कुल मिला के यहाँ पे तो पूरा साल ठीक ही ठीक चलने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम इस पर गौर करते हैं आपकी कुंडली देखकर। शनि महाराज का गोचर 17 जनवरी को होगा कि चतुर्थ स्थान पर, यानी कि सुख के भाव पर। और यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो वो एक अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु महाराज पाप कर्तृ योग में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। पाप कर्तृ मतलब होता है कि शनि महाराज यहाँ पर आ जाएंगे, गुरु राहु महाराज के बीच में, राहु और शनि के बीच में गुरु महाराज का गोचर। लेकिन गुरु महाराज का गोचर यहाँ पर 20 अप्रैल तक रहेगा। 20 अप्रैल को गुरु महाराज अष्टम भाव पर आ जाएंगे। जिस टाइम ये अष्टम भाव पर आए उस टाइम आपको ये विशेष सावधानी रखनी है कि आप अपना खान पान सुधारें और अपने वाणी का प्रयोग अच्छी बातों के लिए करें, किसी को कटाक्ष करने के लिए ना करें। धर्म कर्म के लिए जितना आप बातचीत करते रहेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ सुधरती जाएगी। 20 अप्रैल के बाद ही मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये चीज़ समझना। इसी लिटिगेशन के काम में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे के काम में, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। गुरु महाराज की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है अभी वर्तमान में, और अप्रैल में इनकी दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी। तो आपको धन की वृद्धि, आपकी वृद्धि करते हुए मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कोई कर्जा ना ले लें। कर्जा लेने का मुझे यहाँ पर डाउट होता है। शनि महाराज की भी 10वीं दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी, तो ये आपको उस टाइम के बाद, क्योंकि देखो होगा क्या, जैसे शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपको अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होने लग जाएगी, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा। लेकिन गुरु महाराज वहाँ पर 20 अप्रैल तक से पहले रहेंगे। 20 अप्रैल से पहले तक आपके ऊपर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मेदारी गुरु महाराज की रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसी इनकी दृष्टि हटेगी, शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर आएगी, तब आपको विशेष सावधान रहना जरूर पड़ेगा। वही वाली बात कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो गुरु महाराज की दृष्टि अगर दूसरे स्थान पर पड़ेगी तो आपको अपना खान पान बहुत सुधार के रखना पड़ेगा भैया, सावधानी ही बढ़िया रहेगी। वर्तमान में जैसी ही साल की जो शुरुआत होगी आपके लिए, साल की शुरुआत आपके लिए कुछ फ़ायदा लेके आ रही है। आपके पार्टनर को बाहरी विदेशी संबंधों से या घर से दूर अलग जगह से आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आने लग जाएंगी, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है वो बनते हैं शुक्र, और जैसे ही 1 जनवरी आएगी वहीं पर ही इनका गोचर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं तो कुछ हल्की सी समस्या भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं एमएनसी कंपनी में, तो वहाँ पर आपको और प्रॉफिट करने वाले बन जाएंगे। आपको ऐसा व्यापार करते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। कोर्ट कचहरी वाले जितने भी वकील हैं उनको भी ये गोचर लाभ ही देने वाला है। वकीलों के लिए तो ये समय बढ़िया है, नौकरी पैसा करने वाले लोगों के लिए भी, और खासतौर से जो वकील का काम कर रहे हैं, वकालत का काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर सही जाने वाला है। धनु राशि वालों के लिए 2023 तो बहुत अच्छी बातें लेके आ रहे हैं, चारों तरफ से खुशियाँ ही प्राप्त होने वाली हैं। और शनि महाराज का गोचर हो रहा है तीसरे भाव के अंदर अपनी ही राशि में। जितना घूमोगे फिरोगे उतना ही चरोगे, यानी कि यात्राएं अब आपकी लगी रहेंगी। अभी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और मैक्सिमम आपकी यात्राएं तीर्थ यात्रा ही होने वाली हैं, तो जितना आप यात्रा करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक बात विशेष है कि यात्राएं अगर आप इस तरीके से करें, मान के चलो कई लोगों का काम होता है मार्केटिंग का, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगा। आप वो कहेंगे भाई हमारी तो यात्रा नहीं हो रही, लेकिन उनका नौकरी ऐसी है कि उनको यात्राएं करनी पड़ती है। यहाँ पे मेरा तात्पर्य ये है कि खूब घूमना फिरने का इस टाइम मौका आपको मिलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब के अंदर है, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की जॉब के अंदर है, तो यहाँ पर आपको अपने काम में बढ़त मिलेगी, लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो लोग साधारण नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें उनको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, तो इस समय भी उनको घूमने फिरने के बहुत मौके आएंगे। काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा इसके अंदर, क्योंकि बृहस्पति महाराज का गोचर हो जाएगा, मीन राशि में चल रहा है इस टाइम में, बाद में वो पंचम स्थान पर आ जाएंगे। गुरु महाराज का वर्तमान में गोचर आपके भाग्य उसमें सुख स्थान पर चल रहा है, तो इस टाइम आपके सुखों की वृद्धि चल रही है, घर परिवार से आपको सुख शांति की अनुभूति हो रही है। और शनि महाराज का गोचर जो है 17 जनवरी को पराक्रम स्थान पर हो जाएगा, जहाँ से वो तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके संतान भाव पर। देखो यहाँ पर जिनकी संतान है उनको विशेष सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर भी चल रहा है, और जो लोग संतान के लिए प्रयासरत थे उन्हें भी सावधानी रखनी यहाँ पर जरूरी है। जिनके बच्चे बड़े हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके बच्चे किसी उसमें नहीं फंस जाएं, शेयर मार्केट जैसे कामों के अंदर, सट्टा बाजार वाले काम के अंदर ना फंस जाएं। इसका इन लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके इच्छा कर्म क्षेत्र पर, जो कि आपके काम को बढ़ाएगी, और विदेशी बाहरी संबंधों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बाहर का मतलब ये नहीं है कि विदेश, बाहर का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दूसरे स्टेट से आपको लाभ प्राप्त होगा, ये यहाँ पर ये दिखलाता है। और यात्राओं के योग भी ये बृहस्पति देव बना रहे हैं यहाँ पर।
जैसे ही शनि महाराज का गोचर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो शनि महाराज भी आपको यात्राओं के लिए, मार्केटिंग के लिए प्रेरित करना शुरू कर देंगे, और विशेष करके कि धर्म कर्म के तीर्थ यात्रा वाले कामों में तो विशेष रुचि बनी रहेगी। शनि महाराज का 10वीं जो दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, और यहाँ पर भी वो आपको बाहरी स्थानों से कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद भी जो है ये एक यात्रा वाले भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग का काम करते हैं या पब्लिशिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर भी शनि महाराज का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानी सिर्फ ये बरतनी है कि आपको सामाजिक लोगों से जुड़ाव ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सामाजिक लोगों से मिल तो रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर उतना आपको एक आपके लिए ना एक नेगेटिव छवि भी आपके पीछे से बैकग्राउंड में बनती जा रही है, तो उसको भी आपको समाप्त करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज का गोचर अप्रैल में हो जाएगा पंचम स्थान पर, तो पंचम स्थान पर गुरु महाराज का गोचर, वो भी राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर, और मानसिक सिचुएशन आपको अपनी सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं गलत कार्यों के लिए आपकी प्रवृत्ति ना बढ़ जाए, वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि भी गुरु महाराज पर पड़ जाएगी। बाकी कुल मिला के आपका यह गोचर ठीक ही जाने वाला है। बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं कुंडली के अंदर, लेकिन समय कम होता है, इतनी सारी बातें नहीं बता जा सकती, इसलिए कुछ बातें अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।